जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत जल्दी शुरू करने वाला है SIR अक्रॉस द कंट्री। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि अपडेशन होगा इलेक्टोरल रोल्स का, इंक्लूजन होगा नए एलिजिबल वोटर्स का, यानी कि क्लिनजिंग की जाएगी इलेक्टोरल रोल्स की अक्रॉस द कंट्री। बिहार इलेक्शन के बाद ये काम शुरू हो रहा है क्योंकि बिहार इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी विथ रिगार्ड टू वोटर लिस्ट कि यहाँ पर नॉन एलिजिबल वोटर्स इंक्लूडेड हैं। बहुत ज़्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई। अपोजिशन पार्टीज़ ने हालांकि इस स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का विरोध किया है क्योंकि इसमें उनको लगता है कि डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, एलिजिबल वोटर्स हटाए जा सकते हैं, माइग्रेंट्स, माइनॉरिटीज़, वुमेन, इनके साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए अपोजिशन इसका विरोध किया है। लेकिन ये अपडेशन बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे देश में ये अपडेशन कंटिन्यूसली अगर होता रहेगा तभी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम बिहार की ही बात करें तो बिहार में 7.5 करोड़ के लगभग वोटर्स हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 65 लाख नाम डिलीट किए गए जो कि माइग्रेंट थे, एल्डरली थे, जो माइनॉरिटी सेक्शन से आते थे। तो ये आरोप लगाया गया है कि जानबूझ के इनके नाम हटाए गए ताकि रूलिंग पार्टी को फ़ायदा हो। इन सब से सबक लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि SIR 2.0 इंटेंसिव रिवीजन का यह काम अक्रॉस द कंट्री होगा। 12 राज्य इसमें टारगेट किए गए हैं ताकि इन सभी राज्यों में नेशन वाइड मोड में इंटेंसिव रिवीजन हो। जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो इलेक्टोरल रोल में आएँ और उनको मौका मिले कि वो डेमोक्रेसी का हिस्सा बन सके, इलेक्शन में पार्ट ले सके एज अ वोटर। किस रूल के अंडर ये SIR हो रहा है? तो ये हो रहा है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स रूल्स 1960। इन दो रूल्स और एक्ट के अंडर ये काम किया जा रहा है। 12 राज्य इसमें चुने गए हैं। इसमें असम एक्सक्लूडेड है। अभी असम में SIR नहीं किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी यहाँ पर काम चल रहा है सिटीजन वेरिफिकेशन का, तो वहाँ पर नहीं चाहते कोई डुप्लीकेशन हो, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो, इसलिए अभी एक्सक्लूड किया गया है। हालांकि असम में अगले साल चुनाव है, विधानसभा इलेक्शन है, इसलिए उसको अलग से डील किया जाएगा। तो तकरीबन काफ़ी एरिया कवर किया जाएगा इस SIR 2.0 में और इसका काम शुरू हो चुका है आज से ही। जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब से काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले प्रिंटिंग की जाएगी फॉर्म्स की, एनुमरेटर्स को ट्रेन किया जाएगा और फिर 4 नवंबर से एनुमरेटर्स इन 12 राज्यों में डोर टू डोर जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि वहाँ जो रह रहे लोग हैं वो उसके एलिजिबल वोटर्स हैं या नहीं। फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बाद में आएगा। दिसंबर में एक एडिशनल ड्राफ्ट आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शंस के लिए समय दिया जाएगा जनवरी से फरवरी तक। यदि कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई वोटर्स को दिक्कत है कि उसका नाम हट गया है गलती से, तो वो ऑब्जेक्शन अपना दर्ज कर सकता है। उसके बाद फिर फाइनल ड्राफ्ट आएगा इन फरवरी, 7 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट आएगा और फिर इसके बाद एक प्रकार से एक क्लीन इलेक्टोरल रोल हमारे सामने होगा। वैसे भारत जैसे डाइवर्स और वाइब्रेंट और बड़े देश में हमेशा कंटिन्यूसली अपडेशन होते रहना चाहिए इलेक्टोरल रोल का, वोटर लिस्ट का, क्योंकि कई बार बहुत सारे वोटर्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते रहते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो देश छोड़ चुके होते हैं, जो दूसरे देश में सेटल हो चुके हैं, कईयों की मृत्यु हो जाती है। तो उनको अपडेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास एक अपडेटेड इलेक्टोरल रोल हो और उसके बेसिस पर हम इलेक्शन कंडक्ट करा सकें क्लीन, फेयर एंड प्रॉपर मैनर में। ऐसे वोटर्स जो अब वोटर नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो बाहर जा चुके हैं या जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आते, उनके नाम हटाए जाएंगे। नए वोटर्स जो 18 साल के खासकर हो चुके हैं उन्हें टारगेट किया जाएगा, उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा ताकि अपडेटेड इलेक्टोरल रोल हो और सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर 2029 में लोकसभा चुनाव हैं तो वहाँ भी प्रॉपर अपडेशन वर्क होता रहे और प्रॉपर इलेक्शन काम हो सके।
इसलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि इसके सहारे सरकार डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट कर सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है वोटर लिस्ट में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये अपडेशन का काम एक प्रकार से निरंतर चलता रहता है, लगातार होता रहता है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, बल्कि ये एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, संविधान के अनुसार ही काम हो रहा है, ताकि प्रॉपर अपडेशन हो, प्रॉपर काम हो और जो इलेक्टोरल रोल हो वो क्लीन और नए वोटर्स के साथ हमारे सामने आए। अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि उन्हें एक्सेस चाहिए ऑब्जर्वर्स का, उन्हें एक्सेस चाहिए इन्यूमरेटर्स का, ताकि उनके पास डिटेल्स हों कौन से वोटर जोड़े गए, कौन से हटाए गए। खासकर कांग्रेस और टीएमसी इसको लेकर बहुत ज़्यादा आपत्ति कर रहे हैं कि इन्हें इसका एक्सेस होना चाहिए और कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है अंडर आर्टिकल 324, तो डिस्क्रिपेंसी की बात लगभग नगण्य हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो क्योंकि ECI एक न्यूट्रल बॉडी होती है, उससे रूलिंग पार्टी या अपोजिशन से मतलब नहीं होता, उसे अपने काम से मतलब होता है। तो ये अपडेशन का काम है, इसलिए लगातार निरंतर इसे चलने देना चाहिए। 3 से 4 महीने का ये ड्राइव है, नवंबर से शुरू होगा, 4 नवंबर से काम शुरू होगा और 7 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल इलेक्टोरल रूल हमारे सामने होगा, जब सारा काम हो चुका होगा, जब नॉन एलिजिबल वोटर्स हट चुके होंगे, एलिजिबल वोटर्स सामने होंगे, आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज़, तब क्लैरिटी और हमारे सामने होगी। भारत जैसे बड़े देश में ये काम करना अपने आप में मैमथ टास्क होता है। इसमें बहुत सारा मैन पावर लगेगा, बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्स भी जाएगा। हालांकि जो फॉर्म है वो अपने आप में सरल बनाया गया है, एक नेशन वाइड मैनर बनाया गया है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो वोटर्स हैं जब उस फॉर्म को फिल करें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कोई भी वेरिएशन नहीं रखा गया है। यूनिफॉर्मली इसे तैयार किया गया है और पेपर वर्क बहुत कम रखा गया है, ताकि जब किसी को दिक्कत हो तो वो आसानी से रिजॉल्व किया जा सके। यदि कोई ऐसा वोटर है जिसे लगता है कि उसका नाम मिसिंग है, उसे कोई आपत्ति है, तो वो लोकल बूथ लेवल ऑफिस में या चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में जाकर यहाँ पर अपना नाम सुधार कर सकता है और अपडेटेड इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जुड़वा सकता है। इस संबंध में अपडेट्स आते रहेंगे, क्योंकि अब अपडेशन काम शुरू हो चुका है, 12 राज्यों में काम शुरू होगा, तो लंबे समय तक आप देखेंगे अपडेटेड लिस्ट आती रहेगी और आने वाले समय में एक क्लीन, फेयर एंड प्रॉपर मैनर का इलेक्शन आप देखेंगे और धीरे धीरे डिस्क्रिपेंसीज हटती जाएंगी। तो ये अपने आप में यूनिक ड्राइव था और बहुत इम्पॉर्टेंट और मच वांटेड ड्राइव था, तो इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए बिना पार्टी पॉलिटिक्स में जुड़े। देखते हैं आगे क्या होता है। इस संबंध में कुछ अपडेट अगर आता है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग फर्दर अपडेट होते रहें इस ड्राइव से। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फैलाएं, एजुकेट करें लोगों को, ताकि वो भी समझ सकें कि इस इलेक्शन ड्राइव का क्या मतलब है, इस स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे ये शेप में बदलाव लाएगा, हमारे डेमोक्रेसी इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सेट्रा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रमोट दिस वीडियो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।